नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। भीमाशंकर किसका छठा ज्योतिर्लिंग है? महाराष्ट्र में बीजेपी का विपक्ष फिलहाल इस मुद्दे पर एकजुट है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा जा रहा है। जो फर्जी सेक्युलर नेता छाती पीट पीट कर भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, वे आज ज्योतिर्लिंग के मालिकाना हक को लेकर लड़ रहे हैं। इन जमातियों ने इतना शोर मचा रखा है कि कल हिंदू राष्ट्र की भी मांग करने लगेंगे। हजारों वर्षों से भारतीयों की मान्यता है कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। असम के मुख्यमंत्री ने अचानक से एक नई खोज की। असम के पर्यटन विभाग द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर जारी एक विज्ञापन के माध्यम से छठा ज्योतिर्लिंग असम की डाकनी पहाड़ी पर होने का दावा किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री की आलोचना की बौछार शुरू कर दी और भाजपा पर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को चुराने का आरोप लगा लिया। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भी इसकी आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री को लगता है कि छठा ज्योतिर्लिंग डाकनी पर्वत पर है। इसमें एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस का क्या दोष? उनकी आलोचना क्यों हो रही है? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लोग भी मानते हैं कि हमारे राज्य में भीमाशंकर ही असली भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, लेकिन यह विरोध या विवाद का मुद्दा नहीं हो सकता है। थाईलैंड के लोगों का मानना है कि राम और रामायण उनके हैं। अब आपको बताते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि थाईलैंड में भी एक अयोध्या है, और अयोध्या ही नहीं बल्कि एक राजवंश है जिसके हर राजा को राम का ही अवतार माना जाता है। जी हाँ, बात चौंकाने वाली है, लेकिन यह सच है कि थाईलैंड का मौजूदा चक्री राजवंश खुद को राम कहलाता है। वही राम जो विष्णु के अवतार भगवान राम के रूप में हिंदुओं के आराध्य है। चक्री वंश के वर्तमान राजा को राजा दशम कहा जाता है, लेकिन थाई लोगों की आस्था भारत में अयोध्या के महत्व को कम नहीं करती। भारतीयों की तरह थाई लोगों की भी भगवान राम में बहुत आस्था है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र के लोग परेशान है? क्योंकि असम के लोग सोचते हैं कि हमारे पास छठा ज्योतिर्लिंग है। जैसे थाईलैंड के लोगों ने अयोध्या को भारत से नहीं उठाया, ठीक उसी तरह असम के लोग भीमाशंकर को सह्याद्री की कुशी से उठाकर असम नहीं ले जाएंगे। वैसे अगर इन मुद्दों पर बहस करनी है तो हिंदू धर्म के प्रति आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग ही करें। क्या हिंदू परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों को इस विषय पर बोलने का अधिकार है? अगर वे अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर इस विषय पर बात करते हैं तो क्या उन्हें गंभीरता से लिया जा सकता है? और अगर उन्हें बात करनी है तो महाराष्ट्र में कब्जे वाले हिंदू पूजा स्थलों के बारे में भी मुंह खोलना चाहिए। उन्हें भी श्री मंगल किले पर बोलना चाहिए। गढ़ किले पर अनाधिकृत मंदिरों पर भी बोलना चाहिए। मूल रूप से यह उन लोगों का रोना है जो विश्वास की मूल बातें नहीं जानते, जो उदासीन है या हिंदू मान्यताओं के खिलाफ है। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा अयोध्या में राम जन्मभूमि के अस्तित्व को नकारा है, तो हिंदू समाज का क्या हुआ? हिंदुओं की आस्था इतनी प्रबलता थी कि आज कांग्रेसी भी दिखावे के तौर पर राम नाम से खुश होने का नाटक करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि वह राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में से 100 में राम मंदिर बनवाएंगे। प्रत्येक मंदिर बनवाने के लिए 10 करोड़ खर्च करेंगे। आप हमें वोट दे, ऐसी घोषणा उन्होंने की। वामपंथी, उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष जो कभी हिंदू धर्म और पूरे हिंदू समाज से नफरत करते थे, उन्होंने कहा कि एक साथ आएंगे और भगवान की पूजा करेंगे। भगवान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या गलत? संकष्टी के दिन मटन खाने वाली सुप्रिया सुले अगर धर्म और संस्कृति की बात करेगी। इशरत जहां की आतंकवादी गतिविधियों को खारिज करने वाले गाजा के प्रेमी जितेंद्र आव्हाड धर्म पर क्या बोलेंगे? बता दें कि इशरत जहां और उसके 3 साथी 15 जून 2004 को अहमदाबाद के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। दरअसल इशरत और उनके 3 दोस्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के इरादे से अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई थी। इशरत जहां के अलावा जिन 3 व्यक्तियों को मारा गया था उनके नाम गणेश पिल्लई उर्फ जावेद गुलाम शेख, अमजद अली रागा और जिशान जोहरत थे। इशरत और उनके साथी लश्कर के आतंकी थे। कभी रामायण को काल्पनिक कहने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता भीमशंकर के लिए लड़ने जा रहे हैं तो वह भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर देते? यह बड़े आश्चर्य की बात है कि देश को रामायण और महाभारत की आवश्यकता नहीं है। यह प्रगतिशील हिंदू विरोधी बयान देने वाली शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ज्योतिर्लिंग के बारे में बयान दे रही है। भीमाशंकर का पक्ष लेने से पहले उन्हें कम से कम अपने बड़ों के बयान का विरोध करना चाहिए। उसके बाद ही भाजपा नेताओं से जवाब मांगना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।